आप सप्रे साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूं यहाँ पर। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे कुछ ही क्षणों पहले, कुछ ही सेकंड्स पहले जब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही थी, पेश हो चुका है लोकसभा में। आर्थिक सर्वे पेश किया गया है कि ये वित्त वर्ष कोविड की महामारी के बीच जूझते हुए तमाम सरकारी जो तंत्र इस्तेमाल किए गए थे इकोनॉमी में फिर से नई जान डालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसका एक आकलन सामने निकल कर आएगा और एक आउटलुक भी हम देखेंगे सरकार की ओर से पेश होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ही क्षणों पहले वो इकोनॉमिक सर्वे टेबल कर दिया है लोकसभा में। लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, उनके हाथ थोड़ी सी जानकारी लगना शुरू हो चुकी होगी। लक्ष्मण, उम्मीद यही है कि कोविड के हिट से हम उभरेंगे और अगले साल यानी कि वित्त वर्ष 2022 का आउटलुक और मजबूत होने के आसार हैं। आप क्या पकड़ रहे हैं, क्या डिटेल्स आपके हाथ लगे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल अब से कुछ ही मिनटों पहले लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की 2 कॉपी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों कॉपी पेश कर दी है। 2 वॉल्यूम में पेश किया गया है और इसके बाद 3 बजे में राज्यसभा में ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। जब 3 बजे आर्थिक सर्वे राज्यसभा में पेश किया जाएगा तब ये सार्वजनिक किया जाएगा आधिकारिक तौर पर। लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक आर्थिक सर्वे में कोरोना महामारी के लेकर काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है और इस बात के संकेत है कि अब जो वी शेप रिकवरी है आने वाले दिनों में काफ़ी तेजी से बढ़ने वाली है, काफ़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज पकड़ेगी। संभावना ये जताई जा रही है कि आर्थिक सर्वे में सरकार ने कारोबारी साल 2021-22 के लिए रियल जीडीपी के आधार पर करीब 11% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया है और उसके बाद के सालों के लिए 6.8 से लेकर 7% के आसपास आर्थिक विकास की रफ्तार को जताया है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वहाँ पर करीब 15.1% जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार का अनुमान दिया जा सकता है आर्थिक सर्वे में, ऐसा संकेत मिल रहा है। संकेत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक हमारे पास आर्थिक सर्वे की कॉपी नहीं दी गई है, ना तो वेबसाइट पे अपलोड की गई है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कहा गया है कि जिस तरीके से रिकवरी आ रही है इस कारोबारी साल में -7.7% आर्थिक ग्रोथ रहेगा, यानी निगेटिव रहेगा, लेकिन सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री में दबाव बना रहेगा इस साल। आगे चल के इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कृषि क्षेत्र को लेकर के काफ़ी उम्दा आउटलुक यहाँ पर दिया गया, बोला गया है कि इस मौजूदा महामारी के दौर में भी कृषि क्षेत्र काफ़ी तेजी से उभर रहा है और आगे भी उभरेगा। और ये भी संभावना जताई गई है कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन सरकार बड़े पैमाने पर दे रही है उसके बाद बहुत जल्द कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल्स लक्ष्मण कह रहे हैं कुछ देर में आएंगे, लेकिन जो कुछ लक्ष्मण आज सुबह से देखिए तैनात है पार्लियामेंट के सामने, लोगों से बातचीत हो रही है, यही सुन रहे हैं कि ये साल FY21 भले ही ग्रोथ 7% -7.7% आएगी, लेकिन FY22 के लिए दरअसल ग्रोथ में उछाल देखने को मिलेगा। 10% से ऊपर की ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। और लक्ष्मण, आई एम श्योर जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, हाल ही में IMF ने भी भारत की जीडीपी का आउटलुक बढ़ाया है, उससे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली होगी। कहां पर आपको लग रहा है ग्रोथ के और आसार देखने को मिलेंगे? क्या मैन्युफैक्चरिंग में आगे चलकर आपको लग रहा है पिकअप के आसार बनते दिखाई देंगे? क्योंकि PLI स्कीम हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सुनने में यह भी आ रहा है कि आगे चलकर IoT AI को बढ़ावा देने के लिए एक PLI स्कीम आएगी, फार्मा को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम आ चुकी है, उसका एक बड़ा थ्रस्ट आप देखेंगे, मेंशन हो सकता है क्या आर्थिक सर्वे के डिटेल्स में? देखिए, आर्थिक सर्वे में जो ग्रोथ का अनुमान अगले कारोबारी साल में बढ़ाया गया है उसके पीछे जो दलील दी गई है, जो बता दूं फिर से कि सूत्रों के हवाले से ये संकेत ही है, या आधिकारिक बयान नहीं आया, जो दलील दी गई है उसमें ये है, अनुमान है कि जो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें जो आप अभी देख रहे हैं निगेटिव ग्रोथ में आता हुआ, वो आगे चल के 8 से 9% तक ग्रोथ आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा अगले कारोबारी साल में। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आने वाले दिनों में अगले कारोबारी साल में काफ़ी ज़्यादा आशान्वित है। इसके पीछे वजह यह है, आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि जिस तरीके से सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है और आत्मनिर्भर पैकेज दिया है, उसका असर आपको बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाने में देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधि रुकी हुई थी वो फिर से वी शेप रिकवरी के तौर पर बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी आपको वी शेप रिकवरी का असर आने वाले दिनों में अगले कारोबारी साल में देखने को मिलेगा। एक तीसरी बात जो महत्वपूर्ण तौर पर कही गई है वो ये है कि ब्याज को लेकर के
जो ब्याज दरें काफ़ी कम हो गई हैं, इसका असर अभी आपको निवेश पर देखने को मिलेगा। एक तरीके से निवेश का माहौल काफ़ी बेहतर होने जा रहा है, इस बात का अनुमान आर्थिक सर्वे में जताया जा सकता है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और 2021-22 के बाद के सालों के लिए आपको यहाँ पे 6.8 से 7% के आसपास का एक रेंज दिया जा सकता है कि वहाँ पे इस रेंज में आर्थिक विकास की रफ्तार रह सकती है। और जैसा कि आपको बताया मैंने, कृषि क्षेत्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा आशान्वित है कि ये जो है आगे चलकर आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। PLI स्कीम सरकार ने पहले घोषणा कर दी है और संभावना ये जताई जा रही है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अगले चरण के तौर पर बजट में कुछ ऐलान होंगे, तो उन सब का भी आधार बनाते हुए आर्थिक सर्वे में आने वाले दिनों के लिए बेहतर आउटलुक दिया जा रहा है। तो देखिए, एक बेहतर आउटलुक की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा में टेबल हुआ है, सार्वजनिक नहीं हुआ है। लक्ष्मण आपको जो भी डिटेल्स दे रहे हैं ये इनफैक्ट सोर्स बेस्ड है। इस पर मुझे आई एम 100% श्योर कि इस पर जल्द से जल्द मोहर लगेगी। जो लक्ष्मण कह रहे हैं कि डबल डिजिट FY22 का GDP अनुमान आता हुआ दिखाई देगा। एक वी शेप रिकवरी की पूरी उम्मीद जताई जाएगी इस इकोनॉमिक सर्वे में। और साथ ही साथ जो थ्रस्ट एरियाज रहेंगे वो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, सर्विस सेक्टर रहेगा और कृषि भी रहेगा। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पर थ्रस्ट देखने को मिलेगा। एक शब्द जिसका जिक्र बार बार हुआ है 2020 के साल में वो है आत्मनिर्भर भारत। और इसी थीम को आगे हम और एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स सरकार ने कई एरियाज के लिए सामने रखे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो फार्मा हो या फिर दूसरे एरियाज हो, और उसका फायदा दरअसल आने वाले साल में देखने को मिलेगा। लक्ष्मण ने एक और खास बात कही कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बात का भी रेफरेंस होगा कि इस समय जो ब्याज दरें हैं, जो बोरोइंग रेट है, वो काफी कम है और ये दरअसल इन्वेस्टमेंट फ्यूल कर रही है। लोग कर्ज लेकर निवेश करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या फिर अपने रियल एस्टेट के लिहाज से हो। तो ये फिलहाल हाइलाइट्स निकल के आ सकती हैं इकोनॉमिक सर्वे में। फटाफट मार्केट पर भी एक बार ध्यान डाल देते हैं कि स्थिति वहां पर क्या दिख रही है, क्योंकि देखिए छन छन के खबरें आ रही हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में आगे का आउटलुक देखिए। जो पिछला साल था, जो FY21 था, उसमें जो होना है वो हमारे सामने पेश हो चुका है। -7.7% के आसपास ग्रोथ रहने के आसार है। कई सारी रिपोर्ट्स इनफैक्ट कह भी रही हैं कि शायद बजट में भी इसी आंकड़े का जिक्र होगा और इसी से एक्सट्रापोलेट करके जो रिकवरी आई है पिछले 2-3 महीनों में अनलॉक होने के बाद, ये इशारा कर रही है कि भारत फिर से डबल डिजिट ग्रोथ में दिखाई देगा। याद रखिएगा, IMF ने 11.5% GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है FY22 के लिए, भारत के लिए स्पेसिफिकली, और अनुमान यही है कि उसी के आसपास वो इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन किया जाएगा। देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौकसी साहब, स्वागत है आपका। मार्केट थोड़ा सा हल्का हो चुका है इनफैक्ट प्री बजट, और इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में टेबल हुआ है। जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं, सोर्स बेस्ड वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है सरकार, 11% प्लस ग्रोथ रेट देखी जाएगी और नॉमिनल GDP ग्रोथ अनुमान 15.4% पर तय है। यह आंकड़े